Good morning, students. Today we are going to discuss with the next two steps of metallurgy. Till now we have discussed the first two steps of metallurgy. First was the powdering of the ore and second was the concentration of the ore. The powdering of ore consists, we can say, in this step the ore is to be powdered with the help of the crushers. And the second step was concentration of the ore. In the concentration of ore, we use different methods for the concentration of ore. First was gravity separation method, second was fourth rotation method, and third was electromagnetic separation. So now we are going to discuss with the third step of metallurgy, that is extraction of metals from the concentrated ore. अब जो हमें कंसंट्रेटेड ओर मिल गई है उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट आउट करना। अब मेटल्स जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, वन आर द लो रिएक्टिव मेटल्स, अनदर वन आर द मीडियम रिएक्टिव मेटल्स एंड द थर्ड वन आर द टॉप हाईली रिएक्टिव मेटल्स। तो उनकी जो एक्सट्रैक्शन है वो अलग अलग मेथड से की जाती है। तो फर्स्ट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स व्हिच आर लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, यानी जो अपने आप में लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, लाइक हियर इज द कॉपर, मर्करी, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड एक्सेट्रा। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट दिस इज कि इन दिस प्रोसेस, इन दिस स्टेप द मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड ओर्स। कि जनरली जो मेटल्स होते हैं, ये जो मेटल्स होते हैं व्हिच आर लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड ओर्स। ये सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो firstly these sulfide ores are converted to the oxide ores by the process of roasting, with the process of roasting। कि पहले जो सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में, यानी we can say it is form कॉपर सल्फाइड की फॉर्म में, मर्क्यूरिक सल्फाइड की फॉर्म में, सिल्वर सल्फाइड की फॉर्म में, इस तरह से पहले ये चट्टानें पाई जाती हैं। जैसे क्लियर, यानी ये जो ओर्स हैं ये सल्फाइड फॉर्म्स में पाई जाती हैं। सो वेरी फर्स्टली दिस सल्फाइड फॉर्म इज कन्वर्टेड टू द ऑक्साइड फॉर्म। ये जो सल्फाइड ओर्स हैं, फर्स्टली दीस सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड टू द ऑक्साइड ओर्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड टू बी द रोस्टिंग। इसी प्रोसेस को हम रोस्टिंग कहते हैं। आफ्टर दैट दीस ऑक्साइड ओर्स आर टू बी हीटेड। इन ऑक्साइड ओर्स को क्या किया जाता है? हीट किया जाता है। दे आर रिड्यूस्ड एंड द मेटल्स आर ऑब्टेन्ड, और मेटल्स को ऑब्टेन कर लिया जाता है। तो यहाँ पे दिखाया फॉर एग्जांपल मर्करी सल्फाइड। अगर हम मर्करी मेटल की बात करते हैं तो फर्स्टली इट इज फाउंड इन द सल्फाइड फॉर्म, या सल्फाइड ओर्स के साथ में ये पाया जाता है। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड, जब इसे क्या किया जाता है, वी कैन से इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है, तो इसमें से क्या होगा कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है वो अलग हो जाएंगे और सल्फर डाइऑक्साइड इसमें से सेपरेट हो जाएगा। यानी पहले इसको ऑक्साइड्स की फॉर्म में, सल्फाइड से ऑक्साइड फॉर्म में इसे कन्वर्ट किया गया। फिर ऑक्साइड फॉर्म को जब हीट किया गया तो हमें प्योर मेटल यहाँ से एक्सट्रैक्ट आउट हो जाता है। वी कैन से यहाँ से हमें ओनली मेटल एक्सट्रैक्ट आउट हो जाता है और ऑक्सीजन यहाँ पर सेपरेट हो जाती है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद कहते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स व्हिच आर मिडल इन द रिएक्टिविटी सीरीज, कि उन मेटल्स की हम बात करेंगे जो कि मीडियम रिएक्टिव है अपने नेचर में। तो कहते हैं ये जो मेटल्स हैं लाइक आयरन, जिंक और लेड, ये बेसिकली या तो सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में पाए जाएंगे, या तो ऑक्साइड्स ओर्स की फॉर्म में पाए जाएंगे, या तो फिर कार्बोनेट ओर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। यानी या तो ये सल्फाइड्स के साथ पाए जाते हैं, तो ऑक्साइड्स के साथ पाए जाते हैं, तो फिर कार्बोनेट्स के साथ में पाए जाते हैं। इज इट क्लियर? तो कहते हैं ऑक्साइड्स की फॉर्म में अगर पाए जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सल्फाइड और कार्बोनेट्स की फॉर्म में अगर ये पाए जाते हैं तो पहले फिर से इन्हें ऑक्साइड ओर्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। और उसके लिए दो प्रोसेस यूज होते हैं। अगर सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में, अगर ये सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है तो प्रोसेस यूज होगा रोस्टिंग और ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। बट अगर ये कार्बोनेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है तो प्रोसेस यूज होगा कैल्सिनेशन, और कैल्सिनेशन प्रोसेस के द्वारा उसे ऑक्साइड्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि अगर सल्फाइड्स की फॉर्म में पाया जाता है तो कौन सा प्रोसेस यूज होगा? रोस्टिंग प्रोसेस यूज होगा। और अगर कार्बोनेट्स की फॉर्म में पाया जाता है, कोई भी चट्टान अगर वी कैन से कार्बोनेट्स के साथ में पाई जाती है, तो कैल्सिनेशन प्रोसेस के द्वारा हम उसे ऑक्साइड्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। Now that oxide ore is reduced, फिर उस ऑक्साइड ओर का रिडक्शन किया जाता है टू द मेटल विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स की हेल्प से उसे रिड्यूस कर दिया जाता है, और वो जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं दैट मे बी द कार्बन एंड दैट मे बी द एल्यूमिनियम। अब इनकी जगह पर या तो हम कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज कर सकते हैं, या तो एल्यूमिनियम को हम
क्या रेड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। अगर हम कार्बन को रेड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज करते हैं तो प्रोसेस कहलाता है स्मेल्टिंग। द प्रोसेस इज सेड टू बी द स्मेल्टिंग। और अगर हम एल्यूमिनियम को एक रेड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज करते हैं तो प्रोसेस कहलाता है एल्यूमिनोथर्मल प्रोसेस। द प्रोसेस इज सेड टू बी एल्यूमिनोथर्मल प्रोसेस। बोथ ऑफ दीज प्रोसेसेस आर हाईली एक्सोथर्मिक इन द नेचर, यानी जब भी ये प्रोसेस अकर होते हैं, जब भी ये प्रोसेस परफॉर्म किए जाते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज वी कैन से एक्सपेल्ड आउट। बहुत सारी हीट जो होती है इस प्रोसेस में रिलीज होती है। दैट्स व्हाई द स्मेल्टिंग एंड द एल्यूमिनोथर्मल प्रोसेस दे आर सेड टू बी द वेरी हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस, और वी कैन से वेरी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। Now we will see the third, that is extraction of metals which are presently high at the top of the reactivity series. Now let's see the extraction of metals present high up in the activity series की उन metals के extraction के बारे में हम बात करेंगे which are present at the top of their activity series. Here it is, we can say potassium, calcium, sodium, magnesium and aluminium. तो कहते हैं these metals cannot be separated, इजीली सेपरेट नहीं किए जाते विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज करके या सिंपल रिडक्शन मेथड से इनको सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता। इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव टू यूज हियर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इनका किया जाएगा, यानी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनको रिड्यूस कराया जाएगा। सो दैट प्रोसेस इज सेड टू बी द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो देखिए किस तरह से होता है। बट वी कैन से हियर वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। कि सोडियम क्लोराइड के बारे में अगर हम बात करते हैं, सपोज इन दिस टैंक वी हैव टेकन हियर द सोडियम क्लोराइड। कि एक टैंक में अगर हमारे पास यहाँ पर एक सॉल्यूशन है दैट इज सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो देखिए बच्चे, अगर हम कहते हैं कि ऑन वन साइड वी हैव टेकन द एनोड एंड अनदर रोड वी हैव टेकन द कैथोड। कैथोड हियर इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड एनोड हियर इट इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्लियर है सभी को। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी यहाँ NaCl सॉल्यूशन से पास होगी, तो देखिए जैसे ही NaCl के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाएगा तो ये जो सॉल्यूशन है ये हीट अप हो जाएगा एंड दिस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इट विल ब्रेक डाउन इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। यहाँ पर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में ये टूट जाएगा। तो कैथोड पर जो रिएक्शन होगी, यहाँ पर कैथोड पे जो रिएक्शन होगी यानी नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। अपोजिट चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो NaCl जो है ये किसमें टूटेगा? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो कैथोड अपने आप में कैसा है? नेगेटिवली चार्ज, तो ये किसे अट्रैक्ट करेगा? अपनी तरफ सोडियम को अट्रैक्ट करेगा। और ये जो है क्लोरीन, ये नेगेटिवली चार्ज है तो एनोड क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज, तो ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये यहाँ पे चला जाएगा। इज इट क्लियर? तो व्हाट वी कैन से कि कैथोड पे जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी कि सोडियम आयन ये क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और अपने आप में सोडियम मेटल बन जाएगा। इज इट क्लियर? जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा अपने आप में ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा और ये सोडियम वी कैन से मेटल की फॉर्म में यहाँ पर ऑब्टेन हो जाएगा। देन एट द एनोड, एनोड क्या होता है? अपने आप में पॉजिटिवली चार्ज। तो ये क्या करते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और क्लोरीन जो है ये क्या था? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था। क्यों? क्योंकि क्लोरीन क्या कर रहा है? इसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो यहाँ क्लोरीन के ऊपर क्या होगा कि इट विल ऑल्सो लूज इट्स इलेक्ट्रॉन। ये भी इलेक्ट्रॉन को क्या ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा और अपने आप में स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज क्लोरीन। अब जब क्लोरीन आपस में कंबाइन करेंगे, दो क्लोरीन एटम जब आपस में कंबाइन करेंगे दे लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस। तो देखिए जहां पर अगर हम बात करते हैं तो क्लोरीन गैस यहाँ एनोड पर रिलीज होते हुए हमें नजर आएगी एंड आफ्टर दैट सोडियम मेटल विल गेट डिपॉजिट ओवर हियर एट द कैथोड। सोडियम मेटल जो है वो यहाँ कैथोड के ऊपर ऑब्टेन हमें हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द मोल्टन NaCl. Now we will discuss the fourth and last step of the metallurgy, that is extraction, or we can say that is refining of the pure metal. impure metal को pure metal में convert करेंगे। refining of the impure metal को refine करके हम उसे pure form में convert करेंगे and that will be the fourth step of the metallurgy.
Now let's see the fourth and the last step of metallurgy, that is refining of the impure metal. तो refining of the impure metal क्या अपने आप में, it is the process of purifying an impure metal with the help of electricity and that is called to be the electrolytic refining. कि जब किसी भी इम्प्योर मेटल को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या किया जाए, उसे प्योर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, या वी कैन से उसे प्योर मेटल में कन्वर्ट कर लिया जाए, द प्रोसेस इज सेड टू बी द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. जब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होता है तो वहां पर वर्ड ऐड हो जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. तो देखिए इन दिस व्हाट वी हैव डन, सपोज वी हैव टेकन एन एग्जांपल दैट इज क्या, रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर मेटल. अब हम रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर मेटल यहाँ पर देखेंगे. रिफाइनिंग ऑफ कॉपर मेटल में हमने क्या किया है कि वी हैव टेकन टू मेटालिक रोड्स. वन इज द इम्प्योर कॉपर मेटल रोड एंड अनदर वन इज द प्योर कॉपर मेटल रोड. तो इम्प्योर कॉपर मेटल रोड हैज बीन मेड एज द एनोड. उसे हमने एनोड यानी बैटरी के पॉजिटिव चार्ज के साथ कनेक्ट किया है. पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हुए हमने जो इम्प्योर कॉपर मेटल है उसे एनोड बना दिया, और प्योर जो कॉपर मेटल है उसकी रोड को हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हुए उसे हमने कैथोड बना दिया. इज इट क्लियर? एंड हियर वी हैव टेकन एन एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी जो भी मेटल हमने लिया है उसी का सुटेबल हमने यहाँ पर मोल्टन स्टेट में सॉल्यूशन लेना है, इलेक्ट्रोलाइट लेना है, एंड दैट इलेक्ट्रोलाइट कॉपर के लिए जो यूज होगा दैट विल बी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. तो यहाँ पर ये हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है दैट इज इन द मोल्टन स्टेट. मोल्टन स्टेट में हमने यहाँ पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है विच विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट, जो एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा. तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर पास होगी, जैसे ही इस बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से फ्लो करता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल. तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो इस तरह से रहेगा कि पॉजिटिव टर्मिनल फिर वाटर और फिर के अंदर से नेगेटिव टर्मिनल, इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी. तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर आएगी तो यहाँ ये जो इम्प्योर कॉपर मेटल है, इम्प्योर कॉपर मेटल की जो रोड हमने ली है, यहाँ से बहुत सारा जो इम्प्योर कॉपर मेटल है वो यहाँ इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा. एंड सेम नंबर ऑफ मेटल आयंस, जितने भी मेटल आयंस यहाँ पर इसके अंदर आए हैं उतने ही यहाँ से कहाँ चले जाएंगे, प्योर कॉपर मेटल रोड के पास जाकर के डिपॉजिट हो जाएंगे. और इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज है वो सारी की सारी इम्प्योरिटीज यहाँ इसके नीचे एनोड के नीचे ही इकट्ठी हो जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड. इसके नीचे यहाँ बेस पर ये सेटल डाउन हो जाएंगी. तो कहते हैं इनसोल्युबल इम्प्योरिटीज they settle down at the bottom in the form of the anode mud. ये एनोड मड के तौर पर यहाँ पर. तो इस तरह से अगर कोई इम्प्योर फॉर्म में अगर कोई भी मेटल हमारे पास प्रेजेंट है तो इम्प्योर फॉर्म को हम क्या बना देंगे, एनोड बना देंगे, और उसी मेटल की प्योर फॉर्म को हम कैथोड बनाएंगे. और जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो इम्प्योर फॉर्म से बहुत सारा मटेरियल जो है वो निकल के कहाँ जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा. और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से सेम नंबर ऑफ मेटल आयंस जितने यहाँ से यहाँ आएंगे उतने ही यहाँ से यहाँ जाकर के यहाँ पर इसके ऊपर डिपॉजिट होते चले जाएंगे. तो इस तरह से हम इसे क्या बना देंगे, प्योर मेटल सारा का सारा हमारा यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज होंगी वो सारी की सारी यहाँ नीचे बॉटम में यहाँ इकट्ठी हो जाएंगी. कहाँ पर, किसके बॉटम पे, एनोड के बॉटम पे इन द फॉर्म ऑफ द एनोड मड. So these were the total 4 steps of metallurgy and this is very important concept. बहुत important concept है. यहाँ से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में कंपल्सरी आपके एग्जाम में आना है, तो आप लोगों ने कोई भी पार्ट इसका स्किप नहीं करना है. So students please be aware and do your study sincerely. I think that's all for today. Thank you and have a nice day.